और देखिए, जिस पावन राम नाम से इंसानों के सारे पाप कट जाते हैं, कुछ अधर्मियों ने उसी राम काज में प्रभु के चढ़ावे में महापाप करने का दुस्साहस किया है। लेकिन इस महापाप पर इंसाफ की चोट करने के बजाय कुछ राजनीतिक गिद्ध इस चंदे पर अपनी फ्लॉप राजनीति चमकाने आ गए हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर डोनेशन फर्स्ट का खोखला तंज कस रहे हैं। पापियों के घर से कैश, ज्वेलरी और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त हो रहे हैं। क्या है इस कलयुगी दान गबन का पूरा सच? कैसे कस रहा है पुलिस का शिकंजा और कैसे बेनकाब हो रही है विपक्ष की दोहरी चाल? हमारी इस खास रिपोर्ट राम की पाई किसने चुराई में आपको दिखाते हैं। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। जासु नाम जपि सुनु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि पंधावा। सनातन की आत्मा, भारत का गौरव और सदियों के संघर्ष का साक्षात प्रतिफल, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आंसुओं, त्याग और अटूट समर्पण की जीवंत गाथा है। एक एक पाई जोड़कर अपनी गाढ़ी कमाई से वृद्ध माताओं ने, गरीब मजदूरों ने और देश के कोने कोने से राम भक्तों ने जो दान दिया, वो सिर्फ धन नहीं था, वो विधाता के चरणों में अर्पित निष्कपट श्रद्धा थी। लेकिन इसी पावन धरा पर, इसी रामकाज में कुछ अधर्मियों ने आस्था पर आघात करने का दुस्साहस किया। प्रभु के चढ़ावे में, भक्तों के दान में गबन की स्याह परछाई सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिन राम के नाम से भवसागर पार हो जाता है, उनके ही धन पर कुछ लालची गिद्धों ने नजरें गड़ा दी थी। यह सिर्फ वित्तीय हेराफेरी नहीं है, यह त्रेता युग के बाद कलयुग का सबसे बड़ा महापाप है। उन भक्तों के साथ ऐसा विश्वासघात है जिन्होंने अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कलयुगी महापाप राम मंदिर दान में गबन का संगीन मामला, करोड़ों भक्तों की गाढ़ी कमाई और आस्था से खिलवाड़, चंदा चोरी और सीसीटीवी से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। जब अधर्म की बात आती है तो सबसे गहरा घाव उन पर लगता है जिन्होंने राम काज के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया। मिलिए प्रतापगढ़ के दानवीर सिया राम उमर वैश्य से। यह वह शख्सियत हैं जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दान दी थी। यह 1 करोड़ किसी तिजोरी से नहीं निकले थे। सिया राम जी ने अपनी जमीन बेचकर यह राशि रामलला के चरणों में सौंपी थी। सुनिए आज उनका दिल कितना लहूलुहान है। अयोध्या राम मंदिर में चोरी और गबन के बाद मेरे साथ बातचीत करने के आज मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के वो महादानी जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान दिया था। सिया राम जी, आपने 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान दिया था और आज की जो तारीख है, वहां पर चंदा चोरी की बातें आई हैं, जो दान दिए गए थे चोरी की बातें आई, इस पे क्या कहेंगे आप? अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब लोग वहाँ नहीं संभाल पा रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब है जिन लोगों ने अपराध किया है उनको शासन सजा देगा और जो पाप किया है उसकी सजा राम देंगे। आपने 1 करोड़ रुपए की जो दान दिया था, राशि दान दिया था, तो कहाँ से प्रेरणा मिली थी और कैसे किया था आपने? ऐसा है, मैं राम भक्त शुरू से बचपन से हूँ। जब ये मौका मिला कि राम के मंदिर बनने वाला है तो हमने कहा हमको भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे पास पैसा तो नहीं था, बैंक बैलेंस, जमीन 16 हिस्सा से रखे थे बच्चों के लिए, तो जमीन को बेच दिया। 15 लाख रुपया घटा तो बेटी से, बेटा से, बहू से सब 1 लाख 2 लाख का चेक लिया और 1 लाख पूजा करके दिया कि हम मर जाएंगे, 75 साल की उम्र है तो हमारे राम को क्या दे पाएंगे। सिया राम जी की आंख के आंसू उस हर राम भक्त के प्रतिनिधि हैं जिसने राम मंदिर के लिए अपना पेट काट कर दान दिया था। लेकिन इन आंसुओं पर, इस पवित्र आस्था पर
कुछ राजनीतिक गिद्ध अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए हैं। इधर आस्था आहत हुई, उधर राजनीति के गलियारों में गिद्धों की मंडली सक्रिय हो गई। वो लोग जिनका राम मंदिर आंदोलन से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, जो कभी रामलला के दर्शन तक नहीं करने आए, वे आज इस पवित्र मंच का इस्तेमाल अपनी फ्लॉप राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर ऐसा तीखा तंज कसा जो सीधे राम भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। और इस सीसीटीवी सीसी के बाद न कोई उन्हें चंदा देगा, न कोई उन्हें दान देगा। और चोर सौतेले भाई आपको क्या कहना है? जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। इस सियासी चौपड़ पर अपनी गोटियां फिट करने के लिए पूरी जमात खड़ी हो गई है। दिल्ली से लेकर चंदौली तक इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर संसद ठप करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए, मेन कल्पिट को बचाया जा रहा है और सवाल रुपया पैसा हीरा मोती का है ही नहीं। हमारे करोड़ों श्रद्धालु फिर भगवान राम के चरणों में उससे ज्यादा दौलत जो है चढ़ा देंगे। लेकिन जो विश्वास का हरण हुआ है, जो हमारी आस्था का हरण हुआ है, जो आराध्य देव के नाम पर इन लोगों ने ठगी किया है, आखिर तो उसको कैसे जो है कि ये सरकार और जितनी जांच कमेटी उसे कैसे ठीक करेगी। मेरी मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराई जाए और सदन खुलते ही पहला डिमांड होगा कि भगवान राम के साथ धोखा करने वाले जो लोग हैं उनको दंडित करने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था और विश्वास का सवाल है। देखिए, अगर पूछताछ करनी थी तो जो चंदा चोर पकड़े गए थे उनसे क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो लोग पूछताछ में कहीं बोल देते कि इस माल का हिस्सा चंदा चोर पार्टी को भी गया है, दिल्ली भी गया है, नागपुर भी गया है, विधायक खरीदने में भी गया है, सांसद खरीदने में भी गया है, सारी डिटेल सामने आ जाती। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना, 5-6 साल से चोरी चल रही है। क्योंकि महिपाल सिंह का जो बयान है वो 2021 का बयान है। उसने 2021 में बताया कि यहाँ पे चढ़ावे में चोरी हो रही है। मैंने सूचना दी थी चंपत राय और गोपाल राव को, तो मुझे हटा दिया गया। छोटी मुर्गी पकड़ के उसे हलाल कर दो और बड़े सब बच जाएंगे। यही तो इस सरकार में हो रहा है कि किसी कैशियर को पकड़ लो, किसी गिनती वाले को पकड़ लो, किसी उसे पकड़ लो और बड़े सब खत्म, सब पे पर्दा पड़ जाए चोरी के ऊपर। रामद्रोहियों का विलाप, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, वो आज न्याय की बात कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले दान पर सियासत में जुटे हैं। जांच से पहले ही कोर्ट और सरकार बनने के खोखले दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग राम के नाम पर राजनीति की हांडी चढ़ाना चाहते हैं, वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में न्याय के पुरोधा तुष्टीकरण के काल योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हाथरस की पावनधरा से मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की इस दोहरी चाल के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को ललकारा और वो अतीत याद दिलाया जिसे सुनकर एसपी की नींव हिल जाती है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। समाजवादी पार्टी के इस ढोंग पर गाजियाबाद के लोनी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दो टूक वार किया। उन्होंने साफ कह दिया कि जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं, उन्हें राम मंदिर पर बयानबाजी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके जो मुखिया पहले रहे श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, वह राम भक्तों पर गोली चलाने वाले दल के मुखिया के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में पाप किया है और आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। वो रामलला के मंदिर के बारे में ना बोले तो अच्छा है। जो भी कोई गड़बड़ी आदि की शिकायतें हैं उसकी SIT जांच भी हो रही है, पुलिस में FIR भी हो गई है। जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, लेकिन ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को बदनाम करने के लिए राम मंदिर आंदोलन इतना सफल रहा, इनकी पार्टी सब रसातल पे चली गई, इससे केवल यह बदनाम करने के लिए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, जो श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं है। केवल जिस प्रकार का जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं, इससे बात जाने की चेतावनी। विपक्ष की सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी दल किसी भी सूरत में इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। सरकार पर उल्टे सीधे आरोप मढ़े जा रहे हैं। हालांकि सरकार, RSS और VHP जैसे दल विपक्ष के आरोपों पर तबीयत से पलटवार कर रहे हैं। इस देश को राजा पर भी भरोसा है, संगठन पर भी भरोसा है, ट्रस्ट पर भी भरोसा है। कहीं भी कुछ गलती हुई है, अयोध्या का राम राज्य ऐसा है, अपराधी कभी माफ नहीं होते, उनको सजाएं मिलती है। जल्दबाजी और राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो जल्दबाजी और राजनीति करेंगे वह भी दोषी जैसे होंगे। अखिलेश जी को गुमती रिवर फ्रंट पर सवाल उठाना चाहिए। अखिलेश जी को खनन में, जहां अखिलेश जी का खुद नाम है और दूसरा नाम गायत्री प्रजापति का है, गायत्री प्रजापति जेल में है, ये बाहर मजा ले रहे हैं। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी या मोदी जी से भेंट करते हैं। भगवान की आस्था के साथ जिन लोग जो है उसमें कर्मचारी जो लगे हुए थे, आज जो है पूरे देश के लोगों को ये सुकून मिला कि भगवान के साथ जिन लोगों ने धोखा किया, आज उनको सजाएं भी मिल रही हैं। यही होना चाहिए। ये हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने पहले भी कहा था कि जितने लोग गलत काम में इन्वॉल्व हैं, जो लोग गलत पाए जाएंगे उनको वहां से जो है हटाए जाएंगे, उनको सजाएं मिलेंगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सभी लोग अयोध्या में दर्शन करने वाले भी खुश, और
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, सभी की आस्था है, पूरे देश दुनिया के लोग जो अयोध्या आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। और कुछ लोगों ने आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।